हेलो सर। आपसे हम बेसिक शिक्षा के आपके अनुभवों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा सर, पहले जब हमारे बेसिक शिक्षा में जो पहले के टीचर थे, क्लास वन टू को कैसे पढ़ाया करते थे सर? पहले की शिक्षण पद्धति तो जो है कि काफ़ी अच्छी रही। श्यामपट्ट पर बच्चों को पहले लिख कर अक्षर का ज्ञान कराते थे। बच्चे उसको देख कर अपनी कापी पर लिखते थे, या पहले जो उनका जो लिखने का तरीका था, स्लेट या तो पटरी था लकड़ी का, उसके माध्यम से सिखाते थे शिक्षा। आपने सही कहा सर कि उस समय की जो राइटिंग हुआ करती थी बहुत अच्छी हुआ करती थी। सर, इस आपका कितने साल का अनुभव है बेसिक एजुकेशन में काम करते हुए? बेसिक एजुकेशन में तो काम करते करीब करीब 20-22 साल। 20-22 साल। सर, आपके उस बचपन वाला जो स्कूल था क्लास वन टू का, और आज जो हमारे विद्यालयों में जो क्लास वन टू है, सर उस समय में जो क्लास वन टू में जो हमारी राइटिंग हुआ करती थी, जो गिनती पहाड़ा माने कि उस समय के टीचर गोलाई में खड़ा करा करा के सिखाया करते थे, और आज क्या, आज सुनने में आता है पेपर में कि हम सभी जो एज ए टीचर काम कर रहे हैं, बच्चे 8वीं पहुंच गए हैं, उनको पढ़ने भी नहीं आ रहा है, लिखने भी नहीं आ रहा है। ताकि इसका कारण क्या है सर? अब कारण तो देखिए इसके कई हैं। एक तो जो है कि पहले जैसी व्यवस्था उनको पढ़ाने की नहीं है। सब कुछ सरकार के मंशा से काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा यह है कि बच्चों को आया नहीं आया उनको आगे बढ़ाते जाइए। पहले था कि बच्चे फेल होते थे, उन पे जो है कि ध्यान विशेष होता था कि बच्चे पढ़ें जिससे कि वो फेल ना होने पावें। और वह जो है कि अब फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं, अभिभावक भी हैं उसी तरह से। यही सब कारण है इस समय जो है बच्चे जो आगे बढ़ते जा रहे सर, आपके कहने का मतलब है कि RT 2009 ने हमारी बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न हैं। जी किया हाँ, है जी हाँ। कि यदि शिक्षक को या विद्यालय को एक ऑटोनॉमस मिल जाए कि हम अपने हिसाब से अपना बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं परीक्षा लें, तो शायद कुछ बदलाव आए। जी हाँ, ऑटोनॉमस मिले तब तो भाई काम ही बन सकता है बढ़िया। अच्छा सर, चलते चलाते एक प्रश्न आपसे और है सर। तो इस समय हमारी बेसिक एजुकेशन में सर मिशन प्रेरणा की बड़ी धूम मची हुई है। तो क्या वास्तव में जो मिशन प्रेरणा में जैसे है, प्रेरणा मिशन प्रेरणा का जो प्रेरणा लक्ष्य है कि क्लास वन में जो बच्चा है 5 शब्द सही से पहचान ले, तो क्या सर आप लोगों के ज़माने में भी क्या ऐसी समस्या थी कि जब आप बच्चों को पढ़ाया करते थे तो क्या उसको पढ़ने नहीं आता था, लिखने नहीं आता था? तो क्या आखिर एक गैप आखिर ऐसा क्यों आया है सर? और अब क्या असल सुझाव होंगे सर, क्या किया जाए कि इसे हमें निजात मिले? अब देखिए इसके लिए तो जो है कि अध्यापकों को कुछ अतिरिक्त इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अभिभावक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वे बच्चों को कम से कम पढ़ावें ना तो कम से कम शाम को बैठावें, होमवर्क वगैरह जो दिया जाए उस पर वो काम करावें और बच्चे उसको करें। अगले दिन अध्यापक को दिखावें, जहाँ कमियाँ हो उसको बताएं। इस तरह से सुधार हो सकता है। थैंक यू सर। आपने आज आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने वास्तव में बताया कि अगर बेसिक शिक्षा में वास्तव में हमें गुणवत्तायुक्त शिक्षा लाना है तो हम शिक्षक को भी अपनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना होगा, और साथ ही साथ हम जो काम दें घर के अभिभावक भी उन्हें कुछ न कुछ पढ़ाएं लिखाएं। जी। तो थैंक यू सर, जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के।